नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट सुधरकर 23,400 के करीब आया। भारतीय एयरटेल, एल&टी, टेक महिंद्रा और एमएनएम ने भरा जोश। हरे निशान में आया सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सुधार। वहीं मिड कैप फ्लैट, लेकिन स्मॉल कैप में हल्की बढ़त पर कारोबार। टाटा सन्स ने मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रा के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की। टाटा सन्स ने कहा, सिलेक्शन समिति गठित करेगा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। समिति चुनेगी टाटा सन्स का नया चेयरमैन। आज के बिग स्टॉक से चार्ट जीपीटी का जलवा। अच्छे नतीजों के दम पर भागा एस्ट्रल, करीब 9% उछलकर बना आज का हीरो। वहीं शानदार रिजल्ट्स और एमएससीआई एंट्री की खबर से लेंसकार्ट में जोश। साथ ही डबल डिजिट ग्रोथ के दम पर टाटा मोटर्स सीवी करीब 5% दौड़ा। उधर चार्ट जीपीटी शेयर पीएनबी हाउसिंग में रफ्तार। डिफेंस और रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। रियल्टी में लोधा और ओबेरॉय 3% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं मेटल, ऑयल एंड गैस और फार्मा में दबाव। विंडो में ब्लॉक डील के बाद अर्बन कंपनी में रफ्तार। शेयर 3% उछला। 3 करोड़ से ज्यादा शेयरों में हुआ सौदा। लास्ट ट्रेड की कुल वैल्यू 428 करोड़ रुपए। उधर ब्लॉक डील के बाद 4% टूटा थायरोकेयर, करीब 765 करोड़ रुपए में हुए सौदे। सीएनबीसी आवाज की कैश मुहिम को शानदार रेस्पॉन्स। हजारों दर्शकों ने भेजे सुझाव। एक्सपर्ट टॉप ट्रेंडिंग में। हैशटैग कैश की आवाज। आज 2 बजे के शो में अनु सिंगल लेंगे बेस्ट सुझाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं सैमको सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट ओम मेहरा। करेंगे उनसे बातचीत, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। इस समय मार्केट का मूड देखें, थोड़ा हमने जो शुरुआत थी वो थोड़ी हल्की होते हुए देखी, तो उसके बाद बाजार संभले। और इस समय का अगर रुझान देखें तो अभी भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन एटलीस्ट दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दिया है। 24,370 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस समय निफ्टी में। सिमिलरली एक बार लेकर आते हैं बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 24,370 पर ट्रेड करते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में आज के सेशन में लगभग फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। मतलब दायरे में कारोबार हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है तेजी मंदी का। हल्के दबाव के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स की, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स आईटी इंडेक्स इनफैक्ट एक ऐसा पॉकेट रहा है जो फोकस पे रहा है। और आप देखें कल सबसे ज्यादा मूड भी इसी ने बिगाड़ा था, आज थोड़ा सपोर्ट लैंड कर रहा है। मिड कैप्स भी लाल निशान में 86 पॉइंट नीचे, हल्के दबाव के साथ ट्रेडिंग होते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, लेकिन फ्लैट है। अब लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर और समझते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी। मार्केट की ब्रेथ स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है। 1605 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1466 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। दिखाते हैं फटाफट से आपको लगभग क्या रुझान सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। और इनफैक्ट अगर नजर डालें आज के पॉकेट में तो बाइंग कहां पर है, तो हल्की बाइंग देखने को मिल रही है डिफेंस में, रियल्टी में, एफएमसीजी में और आईटी ऑटो फ्लैट पॉजिटिव के साथ। दबाव है फाइनेंशियल्स में क्लियरली, लेकिन मेटल्स थोड़े कमजोर हैं, 1% नीचे। फार्मा भी ½ % नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा पूरा मार्केट का एक्शन इस समय का। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इंडेक्स और स्टॉक्स पर, इस पर करेंगे बातचीत। ओम बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है। जी गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल यहाँ पे एक सीमित दायरे में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और एक क्रुशियल रेंज के फिलहाल ही आसपास से जो 24,320 और 24,380 के ऊपर एक अटेम्प्ट था ऊपर निकलने के लिए, बट वो थोड़ा फ्रेजाइल होता हुआ नजर आ रहा है। बट नॉर्मली हम इस रेंज के ही ऊपर ये ध्यान रखेंगे कि जब तक 24,420 430 के ऊपर अगर इंडेक्स ट्रेड नहीं करता है तो थोड़ा सा हम कॉशियस व्यू रख सकते हैं, बिकॉज मेजर पार्टिसिपेंट अभी भी जो हेवीवेट कांस्टेंट है उसमें थोड़ा अभी दबाव फिलहाल तो बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक रीअटेम्प्ट हो सकता है। बट ऑल्दो एक आज का सेशन हम एक कंसोलिडेशन रेंज में ही देख सकते हैं। और अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ मेजर पार्टिसिपेशन दिख के नहीं आ रहा है, तो क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। तो रेंज वाइज अगर बात किया जाए तो इंडेक्स में निफ्टी में 24,420 430 के ऊपर ही रेंज ऊपर ट्रेड करने की सलाह रहेगी। वहीं नीचे स्तरों पे अगर हम बात करें तो 24,320 के नीचे यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,800 के ऊपर हम होल्ड लेवल
होल्ड करता हुआ नज़र जब दिखता है, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। 57,350 के ऊपर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट मिला-जुला संकेत है, जैसा कि मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे पे काम कर रहा है, तो फिलहाल के लिए इंडेक्स रेंज बाउंड ही है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के यहाँ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा तो बताएं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रेकमेंड करेंगे? जी, मेरे आज के लिए 2 स्टॉक पिक है। पहला है क्लीन साइंस, यहाँ पे 8 टू 8 के आसपास यहाँ पे भाव ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मेजरली 200 एसएमए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम अपसर्ज भी देखने को मिल रहे हैं। तो करंट भाव से लिया जा सकता है। इसका मिनिमम सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 810 का, और एक्सपेक्टेड लेवल 870 के आसपास रह सकता है। दूसरे मेरे स्टॉक पिक हो गए ग्रेफाइट इंडिया पे। ग्रेफाइट इंडिया भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट है। कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। 737 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है। इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 725 का, और टारगेट रहेगा 755 का। तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ग्रेफाइट इंडिया और क्लीन साइंस, यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यूज हैं। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की। बीकाजी फूड्स पर करेंगे फोकस, और पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में हल्की बढ़त दर्ज हुई है। आय 12% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स 130 बेसिस पॉइंट घटे हैं। नतीजों में क्या रहा, क्या आउटलुक है आगे का, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं बीकाजी फूड्स के CFO ऋषभ जैन। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट रहा है, या जो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी फ्लैट रही है, उसके पीछे के कारण क्या हैं? किन किन फैक्टर्स की वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिला है? जी धन्यवाद। हमारा ग्रॉस मार्जिन ओवरऑल बीकाजी का काफी इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा के लेंस से हम देखें तो हमने कुछ मार्केटिंग कॉस्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिससे हमने ओवरऑल एबिटा में दैट्स अ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है टू नर्चर ग्रोथ। और दिवाली सीजन जो है काफी ठीक लग रही है, तो ओवरऑल उसको देखते हुए हमने काफी एड में ओवरऑल प्लान किया हुआ है। अच्छा, फिर इस आगे के लिए आउटलुक क्या है? अगर हम फुल ईयर का एक आइडिया लेना चाहें वैल्यू ग्रोथ या वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पे, तो किस तरीके की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? पहले क्वार्टर में हमने 12.5% ग्रोथ की है, 12.5%, और ओवरऑल हम पूरे साल का देखते हैं 15 से 16% ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं। दिवाली के अंदर दूसरे हम लोग ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी हमें देखते हैं, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ से आपके फोकस एरियाज की बात करें तो दो सेगमेंट्स में अगर डिवाइड करके अंडरस्टैंड करना चाहे किस तरीके की ग्रोथ रही है या किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट करें, तो उस पर्सपेक्टिव से जो आपके कोर मार्केट्स है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, और आउटलुक क्या है आगे की ग्रोथ को लेकर अगर कोर मार्केट्स की बात करें? तो कोर मार्केट में 10 से 11% ग्रोथ की है। फोकस मार्केट ने काफी अच्छी ग्रोथ की है, 18 से 19% के आसपास। तो कोर और फोकस दोनों ऑन ट्रैक है, और ओवरऑल ईयरली देखते तो हमारा टारगेट कोर मार्केट को 12 से 13% ग्रोथ करने का है, और फोकस जो है वो 20 से 22% ग्रोथ का ओवरऑल टारगेट है, जो ओवरऑल हम उसी दिशा में चल रहे हैं। ओके। और साथ ही आगे के लिए मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है आपका, कंसीडरिंग जैसे आपने बताया हायर मार्केटिंग स्पेंड्स या मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिला है, बट आगे के लिए क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है मार्जिन फ्रंट पर? तो ग्रॉस मार्जिन पर से हमारा टारगेट है 35% प्लस रहे ग्रॉस मार्जिन, और इबिटा जो है 13.5% क्रॉस करना चाहते हैं हम लोग। ओवरऑल जो भी जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, जैसे क्रूड ऑयल के कारण ऑयल में और पैकेजिंग में काफी प्रेशर है, तो हमने कुछ प्राइस राइज दिए हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको मेंटेन करें इस साल। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ बीकाजी फूड्स के COO मनोज वर्मा भी मौजूद है। अच्छा मनोज जी, अब थोड़ा सा ओवरसीज मार्केट का एक आउटलुक आपसे लेना चाहेंगे। किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है? US शिपमेंट्स पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिला इस क्वार्टर में वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से? किस तरीके की डिमांड आगे के लिए दिखाई दे रही है? US market, with respect to demand, there's no issue, or we have more than enough orders with us. But yes, freight is certainly a big challenge. Freight is almost 3 times जो पहले हुआ करते थे जिस रेट पे हमने बुक किया है. So that's a deterrent, but we'll try and make up from rest of the places. ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके टोटल बिजनेस में ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स का कॉम्पोजिशन समझे तो वो कहाँ स्टैंड करता है? ये रेशियो कितना इंक्रीज हो सकता है? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी एग्जैक्टली मनोज जी? ई-कॉम क्यूकॉम जैसे कि अक्रॉस कैटेगरीज अक्रॉस इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, वही हमारे साथ है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एज ऑफ Q1 हमारा 4.3% कंट्रीब्यूशन इस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, जो कि आज से 1 साल पहले करीब 2.25% ही था। सो ऑलमोस्ट डबल हुआ है।
एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी सी के अगले 2-3 साल के अंदर ये हमारा कंट्रीब्यूशन और बढ़ के करीब 6-7% तक पहुंचेगा। ओके अच्छा मनोज जी, अभी मैं ऋषभ से भी बातचीत कर रही थी फोकस मार्केट्स की और कोर मार्केट्स की। क्या एग्जैक्टली यहाँ से टारगेट शेयर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं रेवेन्यूज में फ्रॉम कोर एंड फोकस मार्केट्स? So core markets should be growing at high teens, mid-teens to high teens, and focus market की जो growth होगी वो 20+ will be focus market growth. ओके और एक्सपोर्ट ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है? एक्सपोर्ट जैसा कि हमने बताया कि थोड़े चैलेंजेस हैं यूएस मार्केट को लेते हुए, और यूएस हमको करीब 60% हमारे एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो अदर देन यूएस वो का कॉम्पनसेट करेगा, तो बहुत ज्यादा हम ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नो एक्सपोर्ट्स में, अनलेस एंड अनटिल कुछ ये लिवरेज होता है हमारे ये फ्रेट चार्जेस एंड ऑल जैसा क्रूड पे डिपेंड करता है। तो बट रेस्ट एज अ कंपनी वील डिलीवर नो मिड टीन्स टू हाई टीन्स ग्रोथ इन द क्वार्टर। ओके और एक फाइनल सवाल और मनोज जी आपसे, इस क्वार्टर में 17,000 आउटलेट्स आपने ऐड किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी टोटल काउंट कितना स्टैंड करता है, या फिर कितने और एडिशन इस साल हम एक्सपेक्ट करें? तो इस साल में हम जब ये साल एग्जिट करेंगे तो हमारा जो इंटरनल टारगेट है वो कि हम 4 लाख दुकानों पे डायरेक्टली पहुंचे। हम करीब 3.7 लाख पे हम पहुंच चुके हैं। 30,000 जो हमारा बैलेंस है वो इन 3 क्वार्टर में ये क्लोज करना है। ओके चलिए, शुक्रिया मनोज जी और ऋषभ आप दोनों का आने के लिए शो में, और अर्निंग्स के साथ साथ आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये बात हुई बीकाजी फूड्स की और आगे के अर्निंग और ग्रोथ आउटलुक की। स्टॉक 618 पर ट्रेड करते हुए रुक रहे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे एस्ट्रल की। नतीजों के बाद आज एस्ट्रल में फर्राटा रफ्तार है। शेयर करीब 7% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बना हुआ है। तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। देखिए, नतीजे इसके अनुमान से काफ़ी बेटर देखने को मिले। एक तो मार्केट को कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उसके मुकाबले आप देखें तो यहाँ पर जो है प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। टॉप लाइन 16% बढ़ी, एबिटा में 30% की ग्रोथ है, 14.6% के एबिटा मार्जिन मार्केट अनुमान लगा रहा था 14.7% के देखने को मिले। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 52% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन खास बात है कि 116 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले 120 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, यानी नंबर्स आप देखें तो स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट से। अब खास बात यह कि FY27 के लिए जो मार्जिन की गाइडेंस है इसे रिटेन रखा गया है। पाइप्स मार्जिन 16 से 18% बता रहे हैं। इंडिया एडेसिव्स में तकरीबन 15%, यूके एडेसिव्स में देखें तो 8 से लेकर 10%, और पेंट सेगमेंट में आप देखें तो लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें भी एक कैच ये है कि अगर Q2 में एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर होता है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट इस गाइडेंस को रिवाइज भी करता हुआ नजर आए, और इसी के चलते आप देखें तो मार्केट को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कुछ और बारीकी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो केमिकल पेंट कारोबार का डीमर्जर करने वाले थे, अब कंसोलिडेटेड आधार पर जो ये पिक्चर पेश कर रहे हैं, ये मार्केट को पसंद आ रही है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आप देखें तो थम्स अप देखने को मिला है। CLSA ने होल्ड की रेटिंग दी, 1490 का टारगेट दिया, लेकिन इनकी कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। ये क्या कह रहे हैं कि Q2 का आगाज़ हो सकता है कि अब और बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिले, और जो पाइपिंग बिजनेस है इसमें ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। डिमांड की रिकवरी है, चैनल रीस्टॉकिंग का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम है इसमें डी ग्रोथ रही है, और उसके मुकाबले एस्ट्रल की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये फ्लैट रही, यानी बेटर देन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। अब सिटी की रिपोर्ट देखें तो ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं स्टॉक के ऊपर, और 1900 रुपये का बड़ा टारगेट है इनका, और ये भी बता रहे कि जो प्लम्बिंग वॉल्यूम्स है इसमें एक शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, और आगे जाके FY27 में अगले 4 से 5 महीने ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी है, फिलहाल तकरीबन 9% ऊपर। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। 9% ऊपर है स्टॉक। एक राय भी ले लेते हैं हम, देखिए एक बार एस्ट्रल को, और क्या नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स आप देख रहे हैं 1594 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। जी बिल्कुल, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है, और मोस्टली 200 DMA के ऊपर आज ये ऊपर से निकलता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम से काफी अच्छे हैं, और इसके नेक्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो 1640 1650 के आसपास यहाँ पे निकलते जा रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो कंटिन्यूटी है वो इस लेवल तक रह सकती है। तो काफी अच्छा अभी भी अपसेट 4 से 5% का बना हुआ है, जो कि कंटिन्यूएशन में बाई करके जा सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1560 से 1555 तक के लिए। ओके तो ये राय रही है एस्ट्रल पर 1594 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में
देखने को मिल रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं और कुछ ट्रेड्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर, जहां पर आज के सेशन में हमने तेजी का एक्शन देखा है। कंसीडरिंग मार्केट की चाल कैसी भी हो, एक बार टाटा मोटर्स सीवी का शेयर लेकर आते हैं। कल नंबर्स आए, नंबर्स बेहतर रहे। ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, और देखिए आज का रिएक्शन, स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक बार टाटा मोटर्स सीवी को देखिए और बताइए क्या राय रहेगी ओम आपकी। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से मॉर्निंग में एक अपसर्ज हमें देखने को मिला और 485 का इसमें हाई भी लगा है, बट ऊपर से थोड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सस्टेन्ड अपट्रेंड इसे हम नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड, वॉच एंड होल्ड यहाँ पे राय हम रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 1 से 2 दिनों का नजरिया यहाँ पे रहेगा, तो कंसोलिडेशन में स्टॉक जा सकता है। इसे फिलहाल के लिए बाय करने की सलाह नहीं रहेगी करंट लेवल से। एक स्टॉक पर और राय लेते हैं, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। दिन के ऊपरी स्तरों से उभर कर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एक बार देखिए डिक्सन टेक, ओमर बताए क्या कमेंट्स इस पर। जी, डिक्शन काफी अच्छा एक अपमूव यहाँ पे शो होता हुआ नजर आ रहा है। 2-4 दिनों की कंसोलिडेशन रेंज था जरूर यहाँ पे, बट एक अपमूव देखने को मिल रहा है। स्मॉल चार्ट पे अगर हम बात करें तो आवरली पे काफी अच्छा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अपसर्ज देखने को मिल रहा है, बट क्रूशियल लेवल जो रहेगा वो 14,250 से लेकर के 300 का लेवल है। तो यहाँ पे एक वेट एंड वॉच सिचुएशन यहाँ पे जरूर रहेगी कि 14,350 400 के आसपास अगर ऊपरी लेवलों से निकलता है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की रह सकती है। प्राइमरी ट्रेंड अप है, बट एक फ्रेश पोजीशन इस लेवल के ऊपर ही सजेस्टेड रहेगा। ओके, एक स्टॉक पर और राय लेते हैं जो खबरों में रहा, जहां पर हमने कल भी एक इम्पैक्ट देखा था गोदरेज कंज्यूमर का, और आज हालांकि 2% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 930 के लेवल्स पर। एक बार देखिए क्विकली गोदरेज कंज्यूमर को, बताएं ओम क्या राय आपकी। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो कल के जो डाउनफॉल हमने देखा था, तो एक अपमूव यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, बट एक अटेम्प्ट होगा यहाँ नॉर्मली 940 से 950 के ऊपर। अगर इसके लेवल आज का कल का जो हाई था तो मोस्टली 951 के आसपास, अगर उसे ड्यूरिंग इंट्राडे अगर एक ब्रेकआउट अगर उसमें नजर आता है या फिर एक लेवल ट्रिगर भी होता है तो एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रह सकती है, बट वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। बट अगर उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छा एक अपसर्ज स्ट्रॉन्ग अपमूव भी देखने को मिल सकता है, जो कि 990 के 1000 के लेवल के आसपास यहाँ पे दिखाया जा सकता है। और नीचे के स्टॉक पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें या फिर एक सपोर्ट की बात करें तो 910 के अगर नीचे से फिसलता है तो फिलहाल के लिए ये स्टॉक अवॉइड की जानी चाहिए। ओके, तो ये बात हुई गोदरेज कंज्यूमर की। 930 पर ट्रेड करते हुए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरों की तरफ करेंगे रुख। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब रुक करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। हमारे साथ इस हफ्ते मौजूद रहे एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले और साथ ही फिनवर्सिफाई के ध्वनि पटेल। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर, अमोल उठावले लीड करते हुए 6.5% के रिटर्न्स के साथ। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे 1.1 सॉल्यूशंस के होल टाइम डायरेक्टर और ग्लोबल CEO आकाश कार्निक से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।